जय मसीह सभी को। आप सबका यीशु जीवन कलीसिया में स्वागत करती हूँ। कृपया खड़े हो जाइए। आइए हम प्रार्थना में आते हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। पिता परमेश्वर सुनना और कबूल कर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे यहाँ पर खड़ा किया अपने और प्रार्थना योग्य बनाया करके धन्यवाद। मेरी कलीसिया को मैं आपके हाथ में देती हूँ। कलीसिया के सभी भाई बहनों को मैं आपके हाथ में, सभी के परिवार को मैं आपके हाथ में, हर एक की इच्छा, हर एक की जरूरत पूरी की करके धन्यवाद परमेश्वर। आपके राज्य में सबको बढ़ाया करके धन्यवाद। अपने वचनों पर सबको चलाया करके धन्यवाद परमेश्वर। मुझे अभी अपने वचनों पर चलाया करके धन्यवाद परमेश्वर। अपने प्रार्थना योग्य मुझे बनाया करके धन्यवाद। मेरे परिवार का और मेरा अनुग्रह किया करके धन्यवाद परमेश्वर। मेरे इस सभी भाई बहनों का भी अनुग्रह किया करके धन्यवाद परमेश्वर। आने वाला समय मैं आपके हाथ में, इस कलीसिया को मैं आपके हाथ में। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए हम भजन संहिता 33 देखते हैं। हे सज्जन लोगों, यहोवा में आनंद मनाओ, सज्जन सत्पुरुषों उसकी स्तुति करो, वीणा बजाओ और उसकी स्तुति करो। यहोवा के लिए 10 तार वाले सारंगी बजाओ, अब उसके लिए नया गीत गाओ, खुशी की धुन सुंदरता से बजाओ। परमेश्वर का वचन सत्य है, जो भी वह करता है उसका तुम भरोसा कर सकते हो। नेकी और निष्पक्षता परमेश्वर को भाती है। यहोवा ने अपने निज करुणा से इस धरती को भर दिया है। आमीन। कितने जन आनंदित है? हम सब आनंदित है। आओ हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। हम सबको यहाँ पे प्रभु यीशु आपने एकत्रित किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। जितने आए हैं और जो आने वाले हैं उन सबको प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। मैं आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ प्रभु यीशु, क्योंकि आप एकमात्र परमेश्वर और जीवित प्रभु यीशु, तीनों लोगों के स्वामी हो प्रभु यीशु। आदि और अंत आप ही हो, अल्फा और ओमेगा आप ही हो प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु हमारे लिए प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा प्रभु यीशु। तू जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु, स्वर्ग में विराजमान है, हम सबके लिए मध्यस्थी की तू प्रार्थना कर रहे प्रभु यीशु। सचमुच तू महान है प्रभु यीशु। आते कोरोना में परमेश्वर है प्रभु यीशु, मैं आपकी स्तुति करती हूँ प्रभु यीशु। आज पेंटिकॉस्ट का दिन है प्रभु यीशु, आज 50 दिन हुए प्रभु यीशु, आप मृत्यु में से जी उठे प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु आप स्वर्ग में है प्रभु यीशु, हम सबके लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे हैं। आज के दिन में प्रभु यीशु आपने पवित्र आत्मा हमारे लिए भेजा, जो हमारी मध्यस्थी कर सके, हमें सहायता कर सके, हमें मदद कर सके, हमें मार्गदर्शन कर सके प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, उस सामत के लिए प्रभु यीशु, उस प्यार के लिए प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, इस दिन के लिए प्रभु यीशु। आज तक आपने मुझे संभाले रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हर एक बुराई से, हर एक महामारी से बचाए, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरे यहाँ से जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, देखने में, सुनने में, बोलने में, समझने में प्रभु यीशु, जाने अनजाने में जो भी पाप हुए प्रभु यीशु, उन सारे पापों की मुझे क्षमा करो। आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो। इस प्रार्थना के योग्य से बनाओ प्रभु यीशु। इस भवन के चारों ओर प्रभु यीशु आपका पवित्र लहू लगाते हो प्रभु यीशु। इतने यहाँ पे जितने भी भाई बहन बैठे हैं प्रभु यीशु, आने वाले प्रभु यीशु, उन सबको प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ। आपके पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ। इस भवन के चारों ओर आपका पवित्र लहू लगाते हो प्रभु यीशु। हर एक दुष्ट शैतान के कार्य को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ के प्रभु यीशु के चरणों में डालती हूँ। अभी से लेके शाम तक का वक्त प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। स्तुति, आराधना, वचन, गवाही जो भी हो प्रभु यीशु, उसमें आपकी महिमा हो प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, इस समय के लिए मैं धन्यवाद करती प्रभु यीशु। हम स्तुति आराधना में जा रहे प्रभु, आप हमारे साथ रहना प्रभु यीशु। हम सबके द्वारा प्रभु यीशु आपकी स्तुति कर लेना, महिमा कर लेना, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सारा आदर गौरव में प्रभु यीशु में आपको देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, सुना और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम
जाते हैं, तेरी ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी ही सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं, तेरी ही सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। धन्यवाद प्रवेश। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। वो पवित्र आत्मा जो पेंटिकोस्ट के दिन में प्रवेश ने हमारे ऊपर उंडाला था, सच में प्रवेश उस कलीसिया को पवित्र आत्मा से भर दिया था। अग्नि की ज्वाला स्वर्ग से उतर आए थे पवित्र आत्मा के द्वारा। उस पवित्र आत्मा का हम स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा तुम हमें मार्गदर्शन कर, तेरे स्तुति आराधना में हमें सहायता कर। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सब आनंदित है, सब आनंदित। अब हम आराधना में जा निकले, अभी स्तुति में जाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा अब होता है पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा अब होता है पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होता है पूरा, सपना है मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होता है पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर,
तू जहाँ है वहाँ हम रहना चाहते हैं प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु, तूने हमें चुना है, हाँ। जगत से अलग किया है प्रभु। तेरे राह पे चलने के लिए तूने हमें अलग किया है प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम मिलेंगे प्रभु यीशु, तुझे मिलने के लिए हमें पवित्र जीवन जीना है प्रभु यीशु। मरने के बाद प्रभु यीशु हम तेरे साथ आएंगे, और इस धरती पर है प्रभु यीशु, उससे पहले तू आ गया तो प्रभु यीशु तेरे साथ आने के लिए, तेरे पवित्रता में जीने के लिए तू हमें सहायक कर प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। हम मिलेंगे बादलों पर सब लोग ना। प्रभु यीशु को किसको किसको मिलना है? सबको मिलना है, सबको सबको मिलना है। रत्तम जयम रत्तम जयम रत्तम जयम रत्तम जयम रत्तम जयम रत्तम जयम रत्तम जयम। यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, बोलो है ना। रत्तम जयम रत्तम जयम रत्तम जयम रत्तम जयम रत्तम जयम रत्तम जयम रत्तम जयम। यीशु रोटी यीशु मसीह, जीवन की रोटी यीशु मसीह, जीवन की रोटी यीशु मसीह, बोलो है ना। रत्तम जयम रत्तम जयम रत्तम जयम रत्तम जयम रत्तम जयम रत्तम जयम रत्तम जयम। मेरी शरण यीशु ही है, मेरी शरण यीशु ही है, मेरी शरण यीशु है, बोलो है ना। रत्तम जयम रत्तम जयम रत्तम जयम रत्तम जयम रत्तम जयम रत्तम जयम रत्तम जयम। मेरा आनंद यीशु ही है, मेरा आनंद यीशु ही है, मेरा आनंद यीशु है, बोलो है ना। रत्तम जयम रत्तम जयम रत्तम जयम रत्तम जयम रत्तम जयम रत्तम जयम रत्तम जयम। आएगा लेने मुझको मसीह, आएगा लेने मुझको मसीह, आएगा लेने मुझको मसीह, बोलो है ना। रत्तम जयम 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 रत्तम जयम, बोलो रत्तम जयम रत्तम जयम रत्तम जयम रत्तम जयम। हालेलुया। रत्तम जयम का मतलब है यीशु के रक्त की जय। रत्तम मतलब रक्त, जयम मतलब जय। प्रभु यीशु के रक्त की जय, इसका मतलब। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता पुत्र पुत्र पवित्र आत्मा, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आज सब बहनों को इधर संगत किया करके धन्यवाद 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 करती हूँ। प्रभु सबकी रक्षा करना, सबको आशीष करना, सबको ब्लेस करना मेरे पिता परमेश्वर, सबकी रक्षा करना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जो आया उनकी भी, जो नहीं आया उनकी भी, जो आने वाला है उनकी भी, सबकी रक्षा करना मेरे प्रभु। आज तक संभाल के रखा करके धन्यवाद करते हूँ। मुझे भी, मेरे परिवार को भी, जितने मेरे बहन भाई कलीसिया से जुड़े हुए उनकी भी सबकी रक्षा करना मेरे प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। मेरी कलीसिया को बढ़ाया करके धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आप महान हो, आप जीवित परमेश्वर है, जवाब देने वाला परमेश्वर है। आज तक संभाल के रखा करके धन्यवाद 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 करती हूँ मेरा पिता परमेश्वर। आपका नाम को ऊंचा उठाती हूँ, आपको महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो मेरे पिता परमेश्वर। राजेश्वरी के घरदार को, परिवार को शांति देना परमेश्वर, उनकी रक्षा करना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मेरे परिवार को भी आपके हाथ में देती हूँ मेरे प्रभु। मैं अपने आप को भी आपके हाथ में सौंपती हूँ। कल मैं जाने वाली हूँ डॉक्टर के पास, मेरी रक्षा करना, मेरी मदद करना, आशीष से भर देना प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मेरी बिनती सुनी, छोटी से आशीष का ब्लेस करके धन्यवाद धन्यवाद। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। ये मराठी है, हम हिंदी में भी गाएंगे इसी गाने को।
काय झालं काय झालं काय झालं काय झालं तुला काय झालं काय झालं मला येशूचे प्रेम झालं मला येशूचे प्रेम झालं काय 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 झालं मला येशूचे प्रेम झालं मला येशूचे प्रेम झालं टेन्शन गेलं सुख मिळालं टेन्शन गेलं सुख मिळालं मला येशूचे प्रेम मला येशूचे प्रेम झालं मला येशूचे प्रेम झालं काय झालं काय झालं काय झालं दादा काय झालं काय झालं काय झालं काय झालं दादा काय झालं मला येशूचे प्रेम झालं मला येशूचे प्रेम झालं मला येशूचे प्रेम झालं काय झालं काय झालं काय झालं काय झालं मला येशूचे प्रेम झालं मला येशूचे प्रेम झालं क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है मुझे यीशु से प्यार हुआ है मुझे यीशु से प्यार हुआ है मुझे यीशु से प्यार हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है मुझे यीशु से प्यार हुआ है मुझे यीशु से प्यार हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है चैन मिला है चैन मिला है जब से यीशु मेरा हो गया जब से यीशु मेरा हो गया क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है मुझे यीशु से प्यार हो गया 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 काय झालं काय झालं काय झालं आओ मावशी काय झालं काय झालं काय झालं मला येशूचे प्रेम झालं मला येशूचे प्रेम झालं मला येशूचे प्रेम झालं काय झालं आओ दादा काय झालं मला येशूचे प्रेम झालं मला येशूचे प्रेम झालं मला येशूचे प्रेम झालं टेन्शन गेलं सुख मिळालं टेन्शन गेलं सुख मिळालं मला येशूचे प्रेम झालं मला येशूचे प्रेम झालं मला येशूचे प्रेम झालं मला येशूचे प्रेम झालं हालेलुया किसको यीशु से प्रेम हो गया मुझे हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु सचमुच प्रभु यीशु तू महान है प्रभु यीशु तू जीवित है प्रभु यीशु क्या हुआ है सचमुच प्रभु यीशु हम सबको प्रभु यीशु तुझसे प्रेम हुआ है क्योंकि तूने हमसे प्रेम किया है प्रभु यीशु इस जगत में तू आया हमारे लिए प्रभु यीशु हमारे लिए मारा गया गाड़ा गया प्रभु यीशु तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग में प्रभु यीशु तू है और हम लोग के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है प्रभु यीशु सचमुच प्रभु यीशु तू हमारे लिए कितना बड़ा प्रेम किया है प्रभु यीशु तूने हमसे कितना बड़ा प्रेम किया है प्रभु यीशु निस्वार्थ प्रेम रखा है प्रभु यीशु कोई स्वार्थ नहीं तेरा प्रभु यीशु तू हमारे लिए सिर्फ जिया प्रभु यीशु इस धरती पे और हमारे पापों के कारण तू मरा प्रभु यीशु मैं धन्यवाद करती प्रभु यीशु जैसा तेरा हमसे प्रेम था निस्वार्थ वैसा ही हम निस्वार्थ से प्रेम करें प्रभु यीशु तो वैसे हमें प्रभु यीशु आत्मा में बढ़ा प्रभु यीशु तो हमें मार्गदर्शन कर प्रभु यीशु तो हमें आशीषित कर प्रभु यीशु धन्यवाद करते हो प्रभु यीशु धन्यवाद करते प्रभु तेरे प्यार के लिए प्रभु यीशु इस प्रेम के लिए प्रभु यीशु जीवित प्रेम के लिए प्रभु यीशु में धन्यवाद करते हो धन्यवाद प्रभु यीशु हम आराधना में जा रहे प्रभु तो आप हमारे साथ हैं
पवित्र आत्मा का हमें मार्गदर्शन करो। पवित्र आत्मा आपके नए सामर्थ्य से हम सबको अभिषेकित करो। हमारे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय को, ताकि हम आपकी आराधना सच्चाई से कर सकें, आत्मा और सच्चाई से कर सकें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए हालेलुया, 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 हालेलुया। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए हालेलुया, 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 हालेलुया। सच्चे प्रभु यीशु, उठाते तेरा नाम प्रभु यीशु, करते तेरी स्तुति, क्योंकि तू हमें लेने आने वाला है प्रभु यीशु। तूने कहा है मैं जा रहा हूँ मगर तुम्हें लेने के लिए मैं आऊँगा प्रभु यीशु। हमें शुद्ध और पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु, तेरे संगति में आने के लिए प्रभु यीशु, तू हमें तैयार कर प्रभु, आत्मा में तैयार कर प्रभु यीशु। सत्य प्रभु यीशु, तो आत्मा में हमें तैयार कर, तेरे पवित्र आत्मा का हमें सहायता कर प्रभु यीशु। तू पवित्र आत्मा हमारे लिए भेज प्रभु। पेंटिकॉस्ट के दिन तूने जो भेजा पवित्र आत्मा को हम सबके ऊपर प्रभु यीशु अभिषेक कर पवित्र आत्मा। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना न कहा। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना न कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले चलता हूँ। लेकिन प्रभु आज
मैं मेरे क्रूस को ले चलती हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको बना। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना न कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले चलती हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले चलती हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए प्रभु यीशु। क्योंकि इस पृथ्वी और पृथ्वी पे जो कुछ भी है सब कुछ तूने अपने शब्द में बनाया प्रभु यीशु, और तूने अपने हाथों से हमें बनाया प्रभु यीशु। तू हमारा कुम्हार है प्रभु यीशु, तूने अपने हाथों से हमें बनाया प्रभु यीशु, तेरी प्रतिमा में बनाया प्रभु यीशु। तूने अपना जीवन का श्वास हमें दिया प्रभु, हमें जीवित रखा इस धरती पे, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, क्रॉस लेके जाना, तेरा क्रूस लेके चलना मतलब तेरा लकड़ी वाला क्रूस नहीं प्रभु, मगर जो दुख दर्द संकट कष्ट है प्रभु यीशु, वो हर एक दिन को लेके हमें तेरे साथ चलना है, क्योंकि तू उस दुख का निवारण करने वाला है। तूने वचन में कहा है, ये कष्ट भाराक्रांत लोग को, दुख से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सच में प्रभु यीशु, तू हमें विश्राम देने वाला है, तू हमें आशीषित करने वाला है। तो हमारा दिन भर का रोज का क्रूस प्रभु, हमारा दुख संकट तकलीफ जो भी है उसको लेके तेरे साथ हमें चलना है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। अब हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हम देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उस भारत देश के लिए करते हैं प्रभु प्रार्थना, क्योंकि उस भारत देश के हम रहने वाले प्रभु यीशु। उस भारत देश में प्रभु यीशु तूने हमें जन्म दिया है प्रभु यीशु। उस देश को प्रभु यीशु आपके हाथ में देते प्रभु, उस देश को आप आशीषित करना। उस देश को चलाने वाले जितने भी लीडर मंत्री प्रभु यीशु जो भी है प्रभु यीशु, उन सबको तो आशीषित करना प्रभु यीशु। उस भारत देश में लोग रहते हैं प्रभु यीशु, उन सबको तो आशीषित करना। हम सब यहाँ पर है प्रभु यीशु, हम सबके परिवार इंडिया में प्रभु यीशु, उन सबको भी प्रभु यीशु तो आशीषित करना। सबका ध्यान रखना प्रभु यीशु, हर एक बुराई से हर एक महामारी से बचाना प्रभु यीशु। इस हांगकांग में प्रभु यीशु तूने हमें रखा है प्रभु यीशु, इस हांगकांग देश को भी प्रभु यीशु हम आपके हाथ में देते हैं। हम सबके एम्प्लॉयर को भी प्रभु यीशु आपके हाथ में देते हैं, सबके बिजनेस को भी प्रभु यीशु हम आपके हाथ में देते हैं प्रभु यीशु। आसपास के सारे देशों को भी प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ। हिंदी और अंग्रेजी सभा को भी प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ। सारे सदस्य को आपके हाथ में देती हूँ। हम सबके परिवार को प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ। आज के और अगली सभा को भी प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ। भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, कलीसिया से जुड़े हुए जितने भी भाई बहन हैं प्रभु यीशु, उन सबको प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ। सच में प्रभु यीशु, सबकी प्रार्थना सुनने वाला तू है प्रभु यीशु, सबको उत्तर देने वाला तू है प्रभु यीशु। जिसकी जो भी जरूरत है प्रभु यीशु तूने पूरी की है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु माला के बहन को प्रभु यीशु तेरे हाथ में देते, उसकी चंगाई तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। उसके एम्प्लॉयर को भी प्रभु यीशु आप तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। उसके एम्प्लॉयर को, माला के एम्प्लॉयर को प्रभु यीशु जबान देना, उसको बात करने के लिए प्रभु यीशु ताकत सामर्थ्य देना प्रभु यीशु। उसके जबान को प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ प्रभु यीशु। तेरा वचन भेजती हूँ प्रभु यीशु, यशायाह का 53वां अध्याय 5वां वचन प्रभु यीशु। तेरे वचन में चंगाई है प्रभु यीशु, तेरे वचन में ताकत है, तेरे वचन में सामर्थ्य है प्रभु यीशु। उस वचन के द्वारा तूने माला के एम्प्लॉयर को चंगाई दी, उसके बहन को भी चंगाई दी प्रभु यीशु, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। सुशीला के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, विशेष प्रार्थना उसको भी प्रभु यीशु। जो भी दर्द है, जो भी तकलीफ है, तू जानता है प्रभु यीशु। हम सबसे पहले तू जानता है प्रभु यीशु, हम सबके दर्द को जानता है, हमारे सबके प्रभु यीशु विचारों को जानता है, बुद्धि को जानता है प्रभु यीशु। हमारे मन में क्या चल रहा है वो सब कुछ जानता है प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु सुशीला को प्रभु यीशु तूने आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु सच में प्रभु यीशु
सबकी जरूरतों को तू जानने वाला है, सबको आशीषित करने वाला है प्रभु यीशु। नई आत्मा के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। नई आत्मा चुने हुए लोग प्रभु यीशु इस कलीसिया में तू देगा प्रभु यीशु। इस कलीसिया को तूने पूरी तरह से भर दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। नौकरी के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु। सुनील, जैकी, कुणाल, संतोष, रूबी और माला प्रभु यीशु, उन सबको प्रभु यीशु उनके काबिलियत के अनुसार नौकरी तूने दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। नारायण के वीजा के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। जल्द से जल्द उसका वीजा तूने निकाला प्रभु यीशु और उसको हांगकांग में ले आया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। कविता के भाई के लिए भी प्रभु यीशु हम नौकरी के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु। उसके भी काबिलियत के अनुसार तूने उसको नौकरी इस हांगकांग में दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु, मांगो तो मिलेगा प्रभु यीशु। तूने वचन में कहा है, तेरा वचन कभी झूठा नहीं ठहरता है प्रभु यीशु। तेरा वचन सत्य है प्रभु यीशु, दो-धारी तलवार से भी चौखा है प्रभु यीशु। हर एक गांठ को आर पार करके जाने वाला तेरा वचन है प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु, जो भी हमने मांगा है प्रभु यीशु, आशीर्वाद तूने दे के प्रभु यीशु उस मांगने को पूरा किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। रंजना, प्रफुल्ल, प्रीतम, तान्या और सुनीता प्रभु यीशु, इन सबको तू जानता है प्रभु यीशु। तान्या को तो हम जानते भी नहीं प्रभु यीशु, मगर किसी ने बताया था उस लड़की को डायबिटीज है प्रभु यीशु, हम नहीं जानते, मगर तूने उसको चंगाई दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। सुनीता प्रभु यीशु माला के एम्प्लॉयर है प्रभु यीशु, फिर से एक बार प्रभु यीशु उसको तेरे हाथ में दे दे प्रभु यीशु। उसको प्रभु यीशु तो शारीरिक चंगाई दे प्रभु यीशु। उसके प्रभु यीशु मुख में जबान दे ताकि वो शब्द बोल सके प्रभु यीशु, तेरी स्तुति कर सके, तेरी महिमा कर सके, तेरे नाम को ऊंचा उठा सके प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। उन सबको प्रभु यीशु अलग अलग चंगाई की जरूरत है प्रभु यीशु, मगर सारी चंगाई तेरे पास है, तेरे द्वारा है प्रभु यीशु, तेरे पास सारा अधिकार है प्रभु यीशु। तूने सबको चंगाई दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। विनोद, विनायक, विनोद, दीपक, सत्व और मुकेश प्रभु यीशु, इन सबको प्रभु यीशु हर एक व्यसन से तू मुक्त कर प्रभु यीशु, क्योंकि एक गवाही बन सके प्रभु यीशु, तेरे राज के बढ़ोतरी के लिए कुछ कर सके प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, इन सारे बुराई से इनको छुटकारा दिया तूने, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। और कलीसिया की जो भी जरूरत है प्रभु यीशु, प्रभु यीशु साइली के ननद के लिए भी मैं प्रार्थना करती प्रभु यीशु, उसको भी प्रभु यीशु कैंसर से प्रभु यीशु तूने मुक्त किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। कैंसर की बीमारी से तूने प्रभु यीशु उसको चंगाई दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु यीशु कलीसिया की कोई भी जरूरत हो प्रभु यीशु, किसी को चंगाई की जरूरत हो प्रभु यीशु, मैं भूल गई होगा तो तू जानता है प्रभु यीशु। कलीसिया की हर एक की जरूरत को तू जानता है प्रभु, सबको तूने आशीषित किया प्रभु यीशु, खुशियों से भर दिया प्रभु यीशु, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। तूने कहा है तेरे पास आए लोग कभी खाली हाथ नहीं जाएंगे प्रभु यीशु, क्योंकि तू स्वर्ग से उतरा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर जो हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठ के प्रभु यीशु, तू सब कुछ सुन के पूरा करने वाला प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए प्रभु यीशु में मांगना भूल गई होगी तो प्रभु यीशु तू उसकी पूर्ति करना प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। जो भी मैंने प्रार्थना की प्रभु यीशु तूने सुनी है प्रभु यीशु, सुन के पिता के पास मध्यस्थी करके हमारे लिए प्रभु यीशु विनती करके इस प्रार्थना का उत्तर तूने दिया, इसलिए धन्यवाद। सारा आदर गौरव मैं प्रभु यीशु में आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। यीशु जीवन कलीसिया में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। सबका स्वागत करते हैं। सब लोग बैठ सकते हैं। किसी को कुछ कहना है, किसी के पास गवाही वचन जो कुछ है शेयर करें। किसको गवाही वगैरह देना क्या होता? जय मसीह सभी बहनों को। जय मसीह। मीना को फर्स्ट जय मसीह। मैं बोलना चाहूँगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि जो मेरे जो 2-3 जन आने वाले थे उनका सबका वीज़ा आ गया है। आमीन। सब लाइन से टिकट बुक कर रहे और ये सब कर रहे, तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही कृपा दिखाया, बहुत ही ज़्यादा ये दिया है कि सभी आए और जाए, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और हमारे बच्चे लोग दोनों का जो एग्ज़ाम हुआ था उन दोनों का बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तो उसके लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद। और मुझे संभाले रखा और सारे बहनों को संभाले रखा, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आमीन। और किसी के पास कुछ गवाही? किसी को प्रार्थना करना है, वहाँ जाके प्रार्थना भी कर सकते हैं। हाँ बोल, आम्ही सगळे असं करतो।
कभी इतने दिन से वीजा का हो रहा था हो ही नहीं रहा था, फिर हो गया। हर चीज समय पे होती है पूरा नहीं किया। मैडम प्रवेश का धन्यवाद करती हूँ कि मेरी ननद को कैंसर से थोड़ा यहाँ पे प्रार्थना के लिए बोला था और उसका फर्क आ रहा है, उनको आराम आ रहा है, इसलिए मैं प्रभु ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ और कलेशा को भी धन्यवाद करती हमें हमें यहाँ बहुत बड़े बड़े चमत्कार हुआ है। हाँ मेरे साथ तो बहुत क्या हुआ हुआ? है। नहीं, क्या होत चाललं एकदम चांगलं. कैंसर में थे, एकदम से ठीक हो गए। इतना प्रार्थना हम लोगों ने सब किया। अभी जय मसीह। जय मसीह। छोटा सा वचन है, मैं शेयर करना चाहती हूँ। व्यवस्था विवरण अध्याय 31 8वां वचन। व्यवस्था विवरण अध्याय 31 8वां वचन। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वो तेरे संग रहेगा और न तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। आमीन। क्या कहता है वचन? वचन कहता है कि हमारे आगे आगे परमेश्वर है, तो हमें किसी बात का डरना नहीं है, उस पर पूरा विश्वास करके चलना है। कभी हम धोखा नहीं खाएंगे। किसी और पे विश्वास करने से तो अच्छा है परमेश्वर पे विश्वास करो और उसके संग चलो और उसके वचनों पर चलो, तो हमें कभी भी मात नहीं मिलेगी और अच्छा ही होगा। आमीन। इसलिए हमें कभी मन कच्चा नहीं करना चाहिए, कभी ना निराशा नहीं होनी चाहिए। जो भी होगा वो अपने वक्त पे होके ही रहेगा, अगर आप परमेश्वर के संग हो, परमेश्वर पे विश्वास करते हो। आमीन। धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसा गाना है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, अपना हाथ मुझ पर, ऐसा करेंगे तभी चलेगा, रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तो झांझ बजाओ तुम और मैं गाऊंगी, थोड़ा एक्शन भी करूंगी, वैसे जैसे जमता है वैसे कर लो। ऐसे किधर अभी डांस करना है सबको। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आकाश में जाऊँ तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है, आकाश में जाऊँ तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग
पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा से कौन कहाँ भाग सकता है? एक बार भी नहीं जा योना का देखा ना, 3 दिन तक मछली के पेट में था, मगर परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर ने उसको बोला था निनवे को जा, वो तार्शीश गया, मगर परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चला, इसलिए परमेश्वर ने उसको मछली के पेट में रखा। वहां पे भी वो था, इसलिए वो जीवित रहा। वापस निनवे आया तो पेट में से निकल गया। इसलिए परमेश्वर की आत्मा से हम कहीं भी दुनिया में कहीं भी जाए, परमेश्वर का आत्मा हमें देखता है। हम अच्छा करते तभी परमेश्वर देखता है, बुरा करते तभी परमेश्वर देखता है। ऐसा नहीं कि हम अच्छा करते तो प्रभु तो देख रहा है, हम बुरा करते तभी, ऐसा थोड़ी प्रभु चुप जाता है। हम चुप जाते हैं, प्रभु देख रहा है। इसलिए तो हमें आगे पीछे उसने सब अच्छे काम के लिए भी हमें घेर रखा है। उसने आशीषित भरा परमेश्वर हमारा है, तो हमारे साथ वो हमेशा है। यानी कि कहीं भी जाओ प्रार्थना हम कर सकते हैं। अभी गए हफ्ते में हम पिकनिक के लिए गए थे, फिर भी हमने प्रार्थना की थी, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। कहीं पे भी जाओ प्रभु हमारे साथ है, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि वो पानी में भी जाए तो हमारे साथ है, हम काम के लिए जा रहे तभी भी हमारे साथ है। तो हमें हर बात में प्रभु यीशु हमारे साथ है, इसलिए हमें कोई टेंशन में नहीं रहना है। जो भी हमारा दुख है, संकट है, क्लेश है, तकलीफ है, जो भी है उसके पास देना है। परमेश्वर ने कहा है कि हम हमारे आयु बढ़ा भी नहीं सकते और घटा भी नहीं सकते। किसके हाथ में है आना और जाना? किसी के भी हाथ में नहीं है। इसीलिए हम चिंता करके हमारे आयु कम करते हैं। इसीलिए हमें चिंता नहीं करनी, हमारी सारी चिंता परमेश्वर पे देना है, क्योंकि वो हमारे साथ है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, उसने हमारे आगे पीछे घेर रखा है, तो हमें सारी चिंता उसको देना है और हमें चिंता मुक्त होकर हमारा जीवन जीना है। चिंता मुक्त रहेंगे तो हम आनंदित रहेंगे जरूर, और आनंदित रहेंगे तो हमें घर से बाहर निकलने के लिए भी मन होगा ना। तो चिंता में रहेंगे, मुंह काला होगा, थके हुए रहेंगे, बाल बनाए नहीं होंगे, ब्लैंकेट ओढ़ के सोते होंगे, संडे है ना, फिर कहाँ जाना है, हमारा मूड ठीक नहीं है। ऐसा हम आनंदित रहेंगे तो हम बाहर जाएंगे, है ना, बाहर जाएंगे तो प्रभु से मिलेंगे, प्रभु से मिलेंगे, प्रभु भी हमें आनंदित करेगा और हम भी और ज्यादा आनंदित होंगे, है ना। तो ज्यादा आनंद पाने के लिए क्या करना है? हमें हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में देना है। आमीन। अब हम अर्पण के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए इस अर्पण को निकाला है। प्रभु यीशु तू बहुतायत से देना प्रभु यीशु, 60 नहीं 30 नहीं, मगर 100 गुना तो आशीषित करना उन सबको प्रभु यीशु। जिन्होंने दिया, जो ना दे सके, उन सबको तो प्रभु यीशु आशीषित करना। तेरे आकाश के झरोखे खोल के प्रभु यीशु अपरंपार की आशीष देने वाला तो परमेश्वर है प्रभु यीशु। सबको प्रभु यीशु तूने देखा है प्रभु यीशु। इस अर्पण का उपयोग प्रभु यीशु तेरे राज के बढ़ोतरी के लिए हो जाएगा। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। वचन सुनने के पहले हम माला के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। वापस ले नवनाम रहो के आपके चरणों के पास आते प्रभु यीशु। मैं आपको याद करती प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करती प्रभु यीशु माला के लिए प्रभु यीशु। उस जिस तकलीफ से वो गुजर रही है प्रभु यीशु, तू जानता है उसको प्रभु यीशु। तूने उसको चुना हुआ है प्रभु यीशु, तेरा चुना हुआ वंश है प्रभु यीशु। तेरे मार्ग पे चलती है प्रभु यीशु। उसके दिल को, दिमाग को, उसके विचारों को भी तू जानता है प्रभु यीशु। वो क्या है तेरे लिए वो तू जानता है प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु तेरे लिए हम मौल्यवान है प्रभु यीशु, क्योंकि तूने अपने हाथों से हमें बनाया है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु तेरा मोल हम कभी नहीं चुका सकते प्रभु। उसके तकलीफ को प्रभु यीशु में तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। उसके सारे शरीर के अंगों को तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। उसके सारे शरीर के अंगों को, हर एक नसों को प्रभु यीशु में तेरा पवित्र लहू लगाती प्रभु यीशु। और तूने खाए हुए 39 कोड़ों से प्रभु यीशु उसको चंगाई तूने दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। उसका कल का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है प्रभु यीशु, तू जानता है प्रभु यीशु। उसके सारे शरीर के दर्द को जानता है प्रभु यीशु। उसके विश्वास को तू जानता है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु उसके विश्वास के द्वारा तूने उसको चंगाई दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु।
कल वो जाएंगे प्रभु यीशु हॉस्पिटल में, तो प्रभु यीशु हमारी नहीं मगर तेरी इच्छा उसके जीवन में पूरी हो प्रभु यीशु, क्योंकि हमारी इच्छा छोटा सा सोचती है प्रभु यीशु, और तू कुछ हमारे जीवन में बड़ा करना चाहता है प्रभु यीशु। तो प्रभु यीशु उसके जीवन में प्रभु यीशु तू आशीषित भरा उसको जीवन दे, चंगाई वाला उसको जीवन दे प्रभु यीशु, निरोगी जीवन दे प्रभु यीशु। माला को धन्यवाद करते प्रभु यीशु, उसको माला को और उसके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। आज वचन भी ऐसा ही है, चंगाई पाने के लिए हमें क्या करना है, क्या करना है चंगाई पाने के लिए हमें? कल बाइबल में से देखेंगे, यूहन्ना शुभ वर्तमान का उसका 5वां अध्याय हम निकालेंगे। निकाला उधर नहीं है, पहले नया नियम 5वां अध्याय, यूहन्ना शुभ वर्तमान उसका 5वां अध्याय 1 से लेके हम पढ़ेंगे। उन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलाने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलाते ही जो कोई पहले उतरता हुआ चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह कहकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते ही दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, वो बाद में पढ़ेंगे हम, क्या कहता है परमेश्वर का वचन। यीशु ने उससे क्या कहा? यीशु ने उससे 38 वर्ष बीमार था वो, 5वां वचन में कहता है, एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारों में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर उसे यह कहकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? परमेश्वर वही सवाल हम सबसे करता है कि तुम्हें चंगाई चाहिए? जरूरत नहीं कि चंगाई चाहिए, हमारी हर एक जरूरत परमेश्वर की चंगाई के बराबर है। हमें आत्मा में बढ़ना है, परमेश्वर की सेवा में बढ़ना है, हमारी प्रार्थना करना नहीं वो कमजोरी है, यानी कि हम हेल्दी रहना चाहते हैं, हम तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, हमारे बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि हर एक जरूरत है। अभी गांव घर में किसी के बुजुर्ग है, उनके लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं, उनके सहायता के लिए, उनके चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक जरूरत को प्रभु यीशु चाहता है कि ये चीज की तुम्हें जरूरत है, मगर हमें क्या करना है? हाँ, हमें जरूरत है, चंगाई की जरूरत है, हमें हर एक बात की जरूरत है ना। तो चंगाई कहाँ से मिलेगी हमें? परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो हम इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस वचन पे प्रभु यीशु तो आशीष कर प्रभु यीशु। इस वचन को बताने के लिए तू मुझे सहायता कर, मदद कर और मार्गदर्शन कर। पवित्र आत्मा तू आ अपने नए सामर्थ से, तू दुगने अभिषेक से आ, तू मुझे भर दे। इस वचन को बताने के लिए तू मुझे सहायता कर, मदद कर और मार्गदर्शन कर प्रभु यीशु। इस वचन को सिर्फ हम सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक तो चलने वाले हमें बना दो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन पे तूने आशीष दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को बताने के लिए तूने मुझे मार्गदर्शन दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। सारा आदर गौरव मैं प्रभु यीशु में आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। क्या कहता है? उन बातों के पश्चात यहूदी का एक पर्व हुआ करता था, यानी कि पर्व का मतलब है एक त्योहार हुआ करता था। यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में
भेड़ फाटक के पास एक कुंड था, इब्रानी भाषा में उसको बेतसैदा कहलाते हैं। उसके 5 ओसारे थे, यानी कि बड़ा कुंड था, और वो कुंड में साल में एक बार परमेश्वर के देवदूत आके उस पानी को हिलाते थे, और जैसे पानी हिले वैसे वो कोई भी उसमें गिरे तो वो चंगाई पाता था, वैसा वो कुंड था। मगर वहां पे एक 38 वर्ष यानी कि 38 इयर्स तक वहां पे वो इंतजार कर रहा था। मराठी में बोलते हैं 38 वर्ष दुखणे करी पडला होता खाटेवरी। तो वो 38 साल तक वहां पे, यानी कि वो पैरालाइज हुआ होगा या कुछ भी होगा, उससे उठा नहीं जा रहा था, उसके साथ कोई भी नहीं था। जिसके साथ कोई नहीं होता है उसके साथ परमेश्वर होता है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, बोलते हैं ना, कहावत है। तो जिसका कोई नहीं है तो हमें इंसान पे भरोसा रख के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इंसान कभी भी धोखा दे सकता है इंसान को, है ना। हाँ बोल के भी ना बोल सकता है, हाँ बोल के भी बोलेगा हाँ बोला था मगर तभी था, अब नहीं है। मगर परमेश्वर हमारा बोलेगा क्या, तब भी था, आज भी है, बाद में भी रहेगा, क्योंकि सदा सर्वदा जीवित रहने वाला जीवित परमेश्वर है, वो मेरे साथ और आपके साथ है। तो हमें हर दम परमेश्वर पे भरोसा रखना है। परमेश्वर ने क्या कहा कि सबके लोग वहां पे थे, इसमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के देवदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलाते ही जो कोई पहले उतरता चंगा हो जाता था। चाहे कोई भी बीमारी है ना, कोई भी बीमारी यानी कि किसी को पैरालाइज की बीमारी होगी, किसी को कैंसर की बीमारी होगी, किसी को कोढ़ की बीमारी होगी, जो कुछ भी बीमारी हो उसमें इंसान गिरने के बाद में पानी हिला तुरंत गिरे, जो पहला गिरे वो चंगाई पाता था। मगर ये इसके पास कोई भी नहीं था। अभी समझो हॉस्पिटल में जाए, सारे बीमारियों को अपन पूछे कि सब लोग कैसे है कैसे है, सब लोग बोलेंगे ठीक है, और आईसीयू में जाके उस आईसीयू में जाएंगे तो वो पेशेंट तो मरने के करार पे ही होगा ना, और उसको जाके पूछेंगे क्या तू चंगा होना चाहता है, बोलेगा क्या पागल इंसान है क्या, मेरे को चंगा यानी कि तू ठीक होना चाहता है क्या पूछ रहा है, मैं ठीक होने के लिए तो आईसीयू में आया हूँ ना, है ना। सवाल ऐसा है। मगर परमेश्वर ने उससे कहा, परमेश्वर क्यों कहता है, परमेश्वर हमारे हर एक की जरूरतों को जानता है वो, मगर वो क्यों पूछता है, हमारे विश्वास को देखता है। उसने भी इसके विश्वास को देखा। उसने क्या कहा, क्योंकि उस नियुक्त समय पर परमेश्वर के देवदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, यानी कि बहुत दिनों से वो वहाँ पे पड़ा है। उसके परमेश्वर पर भरोसा था कि कभी ना कभी मैं चंगा हो ही जाऊंगा, कभी ना कभी कुछ तो चमत्कार होगा मेरे जीवन में। अगर वो हमारे जैसा होता तो 1-2 साल देखता चला जाता, 1-2 बार देखता चला जाता। 38 साल तक कौन रहा देखता कि मेरी जगह कौन करेगा। इतने साल तक उसने वहां पे इंतजार किया, तो उसके इंतजार का फल परमेश्वर खुद आया चल के उसके पास। तो हमें हर दम परमेश्वर चल के आया ऐसा नहीं देखना है, हमें चल के परमेश्वर के पास जाना है, क्योंकि परमेश्वर बोलता है तुम मुख खोलो मैं तुम्हारे मुख में शब्द भरूंगा, तुम मुझे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, मेरा द्वार खटखटाओ तो मैं मेरा द्वार खोलूंगा, ऐसा। इसलिए हमें क्या करना है, हर एक बात को हमारे मुंह से कबूल करना है। जैसे अभी चंगाई की जरूरत किसी को भी, अभी आज माला के लिए हम प्रार्थना कर रहे, चंगाई की जरूरत उनको है, मगर हमें मेरे से ज्यादा परमेश्वर पे भरोसा रखना है। उनको कोई पास्टर से ज्यादा उनको परमेश्वर पे भरोसा रखना है। पहले के जमाने में भी ये कुंड का पानी हिलाते थे, परमेश्वर देवदूतों को हाथ में देता था और अब होता था। मगर जब से प्रभु यीशु आए हैं, इस धरती पे आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और स्वर्ग में जैसे गए है ना, स्वर्ग में जाने के टाइम पे स्वर्ग का पर्दा फटा था। मैंने पढ़ाया था एक बार ना, नीचे से ऊपर तक पर्दा फट गया। और वो पर्दा किसका था, पाप का था, जो आदम और हवा के साथ हमारे बीच में आया था। उस पर्दे को प्रभु यीशु ने फाड़ दिया और परमेश्वर से हमारा नाता जोड़ दिया। डायरेक्ट हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर पापी था, उसको बलि चढ़ाए बिना वो पाप निष्पाप नहीं होता था। जब तक निष्पाप नहीं होगा तब तक परमेश्वर से संबंध नहीं जोड़ सकता था। इसीलिए प्रभु यीशु इस धरती पे आए, मारे गए, गाड़े गए, और उसके पवित्र लहू के द्वारा जब हम शुद्ध और पवित्र होते तभी परमेश्वर के साथ हम
बात कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हमें भी उसके लिए पवित्र बनना है। तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने सीधे हमारे कांटेक्ट परमेश्वर से जोड़ दिया है। इसीलिए हमें क्या करना है, कोई हमारे लिए प्रार्थना क्यों नहीं करता है, कोई हमारे लिए प्रार्थना, कितना हम बोलते हैं तभी भी कोई नहीं प्रार्थना क्यों नहीं करता। हमें किसी पे निर्भर नहीं रहना है, हमें परमेश्वर पे निर्भर रहना है। जब हम परमेश्वर पे पूरी तरह से निर्भर होते हैं तभी परमेश्वर हमें उस बात का जवाब देता है। अभी 38 साल से वहीं पे था, दूसरे लोगों के साथ बहुत सारे लोग थे, किसी न किसी रिश्तेदार, किसी न किसी, कोई ना कोई उनके साथ में होता होगा, इसीलिए वो पानी हिलते तुरंत चंगाई पा देते चले जाते थे। इसके साथ कोई नहीं था, इसके लिए परमेश्वर उसके लिए खुद आया। तो हमारे पास, हमें रिश्तेदार है, सब कुछ है, मगर हम आज हमें कुछ हो जाता है तो हमारे साथ कोई आने वाला नहीं है। अगर उनके साथ कुछ होने वाला होता है तो हम उनके साथ जाने वाले नहीं है। इसीलिए हमारा संबंध हमेशा परमेश्वर के साथ होना चाहिए, हमें किसी पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। फिर भी वो क्या कहता है, यीशु ने उससे पड़ा हुआ देकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, क्या कहता है, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। फिर भी वो क्या कहता है, अपनी कमजोरी ही बता रहा है कि खुद परमेश्वर उसके पास आया है, फिर भी हमारी कमजोरी ये है कि हमें कोई चाहता ही नहीं, हमें कोई प्रेम ही नहीं करता, मेरे साथ कोई है ही नहीं, है ना। क्योंकि प्रभु यीशु ने परमेश्वर से रिश्ता हमारा जोड़ दिया है। परमेश्वर ने कहा है ना, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, उसने हमें आगे पीछे घेर रखा है। फिर भी वो क्या कहता है, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि मुझे जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। यानी कि मनुष्य हमेशा कमजोरी अपनी दिखाता है, मगर प्रभु क्या चाहता है कि तुम मेरे चुने हुए लोग हो, तुम लोगों को मैंने अपने हाथों से बनाया है। देखते हैं ना बाइबल में, उत्पत्ति में परमेश्वर ने 6 दिनों में शब्द से आकाश और पृथ्वी बनाई, झाड़ पेड़ पौधे पानी जमीन अलग किया और खाने की सारी चीजें पशु पक्षी जो भी कुछ है 6 दिनों में बनाया। और 7वें दिनों में परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया मनुष्य को और अपना जीवन का श्वास उसने अपने हमारे अंदर फूका। अगर परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता तो पहले हमें जीवित बनाता और फिर सारी चीजें बनाता, तो 7 दिन मनुष्य क्या खाता पीता। तो परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को ध्यान रखता है, परमेश्वर हमारी सबसे ज्यादा फिक्र करता है, क्योंकि उसने अपने हाथों से बनाया है और उसका जीवन का श्वास उसने हमें दिया है। तो हमें पूरी तरह से हमें उस पर निर्भर रहना है कि तूने मुझे बनाया है, तूने मुझे सारा शरीर अच्छा ही दिया था, अब ये बीमारी क्यों है, कौन से पाप के कारण है, मैं कहाँ पे गलत हूँ, मैं कहाँ पे प्रभु तेरे पास नहीं हूँ, कौन सी कमजोरी है मेरे अंदर, तू मुझे दिखा, ये क्यों नहीं हो रहा है मुझे दिखा। तो परमेश्वर जरूर दिखाता है, मुझे दिखाता है, क्योंकि मैं जो भी मैं प्रार्थना करूँ ना कोई बहाने से प्रभु सच्चाई को मेरे सामने लाता ही है। मेरा पूरा 100% परमेश्वर पर विश्वास है, क्योंकि कैसे न कैसे वो उस व्यक्ति को उस चीजों को मेरे सामने लाता ही है, मेरा विश्वास है। और आप भी विश्वास रखो, कैसे रखोगे, जब तक हम प्रभु के पास, तुम भी प्रभु के पास नहीं जाओगे, गिड़गिड़ाओगे नहीं, सच्चे मन से प्रभु को पुकारेगे नहीं, तो नहीं होने वाला है। असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारी समझ जहाँ पे खत्म होती है वहां से प्रभु की परमेश्वर की समझ शुरू होती है। तो हमारे समझ से परे है वो परमेश्वर, तो हमें क्यों नहीं उसके पास जाना है। तो फिर भी वो क्या कहता है, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे पास कोई नहीं है, जबकि खुद परमेश्वर हमारे पास है। और हम सोचते हैं कि कोई क्यों प्रार्थना नहीं कर रहा है, कोई क्यों मेरे लिए कुछ बोल रहा नहीं, मैंने प्रार्थना की है, किसी ने आमीन ही नहीं बोला है, किसी ने सुनी ही नहीं है। ऐसा नहीं है, हमने प्रार्थना परमेश्वर के लिए की है, हमने परमेश्वर से मांगा है, हमने परमेश्वर को दुआई दी है, वो हमारी दोहाई को सुनने वाला है, हमारे दर्द को सुनने वाला है, हमारे दर्द को महसूस करने वाला है, हमें उसको पुकारना है। तो इसीलिए क्या करना है, हर दम हमें कोशिश करते रहनी है कि परमेश्वर हमारे लिए आए और हमें चंगाई दे, परमेश्वर हमारे लिए आए और हमें आशीषित करे। अभी हमें अच्छी फिगर चाहिए और हम खा के ऐसे बैठे रहेंगे तो फिगर बनेगी क्या? नहीं, उसके लिए हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और जो डाइट के लिए बोलते हैं वो फॉलो करना पड़ेगा, तभी हमारी सेहत अच्छी बनेगी ना, यानी कि फिगर अच्छी बनेगी। हम बैठे बैठे बोलेंगे मुझे ऑफिसर बनना है और ऑफिसर के जो काम है, जो जरूरत है वो हम करेंगे ही नहीं, तो ऑफिसर कैसे बनेंगे? नहीं बनेंगे। अगर हम हांगकांग में आए थे
हमें कोई काम का पता नहीं था, तो हमें थोड़े से बगैर में लाया था ना, क्योंकि हमें अनुभव ही नहीं था। तो हमारा अनुभव पहले होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे लिए है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है, परमेश्वर मेरे साथ, यानी कि सब कुछ वो कर सकता है। उसने मुझे बनाया है, उसने अपने हाथों से मुझे बनाया है, उसका जीवन का श्वास मुझे फूका है, तो वो मुझे चंगाई क्यों नहीं देगा? चंगाई उसके पास है, किसी के पास नहीं है, मेरे पास नहीं, तुम्हारे पास नहीं, किसी के पास नहीं, सिर्फ चंगाई परमेश्वर के पास है। क्योंकि उसने कालवरी क्रूस पे चढ़ाने के टाइम पे 39 कोड़े खाए हैं अपने पीठ पे। 39 कोड़े के लिए उसको कितने तो भी ऐसे सलिया लगाए थे, उसको हुक थे, जब एक बार मारे थे तो उसका पूरा मांस उसके हुक में लग के आता था। हमने देखा है पिक्चरों में। तो हकीकत में प्रभु को कैसा हुआ होगा, वो हमारे बीमारी के लिए खाए उसने 39 कोड़े। उसके सर पे कांटे का मुकुट चढ़ाया, उसमें हमारा दुख, दर्द, क्लेश, संकट सब कुछ था। और हाथों में खिले, पैरों में खिले ठोके, हाथ ऐसे इसलिए ठोके कि हमारे हाथ बुराई के लिए ना उठे, हमारे पैरों में, उसके पैरों में खिले इसलिए ठोके कि हमारे पैर बुराई पे ना जाए। और उसके पेट में भाला भी खोपा कि उसके पेट में पानी बचा है कि नहीं बचा है, प्रभु मरा है कि नहीं। यानी कि हमारे अंदर, पेट के अंदर सारी भी बुराइयां, किसी के लिए विचार, बुरे सोच जो भी है पेट के अंदर ही पहले रहते, फिर वो दिमाग में आ जाते। तो उसके लिए सब प्रभु ने हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दिया है। तो उसके बलिदान को ऐसे जाया जाना नहीं देना है। हमें क्या करना है, प्रभु पे पूरी तरह से निर्भर होके हमें हरदम कोशिश करते रहना है। एक देखा ना 12 साल रक्तस्राव वाली स्त्री, जब प्रभु यीशु के वस्त्र को छुआ तो उस चंगे हो गई। तो प्रभु यीशु बहुत बड़े भीड़ में थे, उस वचन को आपने सुना होगा बहुत बार। बहुत भीड़ में थी, उसके लिए भी उसको ताकत चाहिए, सामर्थ चाहिए, बुद्धि चाहिए और हिम्मत चाहिए। उतने बड़े भीड़ में 12 साल से रक्तस्राव पीड़ित स्त्री, सब गांव में पता था कि ये स्त्री को ऐसा प्रॉब्लम है, फिर भी उसने धाड़स किया कि प्रभु यीशु मुझे चंगाई देगा। उसके कपड़े को छूने से वो चंगाई पाई। उसने क्या किया, अपने मन में विश्वास किया और अपना पूरा तरह से जीवन परमेश्वर पे निर्भर रखा, और जाके उसके कपड़े को छूने से वो चंगे हो गए। उसके विश्वास ने उसको चंगाई किया ना। इसलिए परमेश्वर है, प्रभु यीशु है, हम अगर उस पर विश्वास नहीं करते, हम विश्वास करते कि कोई पास्टर आके मेरे लिए प्रार्थना करेगा, कोई पास्टर मेरे लिए विनती करेगा, हमें किसी की भी जरूरत नहीं है, मेरी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारा रिश्ता परमेश्वर से डायरेक्ट जोड़ दिया है। तो इसीलिए हमें हमेशा परमेश्वर के साथ रहना है, परमेश्वर को हमारे साथ रखना है। परमेश्वर के साथ हम जब रहते हैं तब क्या होता है, भजन संहिता 1 अध्याय निकालेंगे हम। पहला अध्याय का 3रा वचन क्या कहता है, वह उस वृक्ष के समान है जिसकी बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। उस वृक्ष के समान है, उस यानी कि वृक्ष झाड़ के समान है, बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता, और जिनके पत्ते कभी नहीं मुरझाते ना, जिनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। कैसे सफल होगा, जब पूरी तरह से हमारा निर्भर जीवन परमेश्वर के ऊपर होगा, तब हमें कोई चीज की कमी नहीं होगी। परमेश्वर का वचन पानी है, परमेश्वर का वचन रोटी है ना। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होगा तो हम कभी भूखे नहीं रहेंगे, कभी प्यासे नहीं रहेंगे। और हर परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर होगा, जब हमारे अंदर कुछ तकलीफ आएगी तो वचन को हम बोलेंगे ना, प्रभु इस वचन में तो ये लिखा था, तेरे मेरे लिए चंगाई है, फिर क्यों नहीं चंगा हो रहा हूँ मैं? प्रभु तूने तो बोला था मेरे पास मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर वचन हमारे पास है तो हम प्रभु से बोल सकते हैं। अगर वो वचन को हमें मुख से कबूल करना है। अभी इस 38 वर्ष दुखने करे ने क्या बोला था कि मुझे चंगाई चाहिए। उसने जब प्रभु को पता था कि इसको चंगाई चाहिए, 38 साल से यहाँ पे पड़ा है ये, मगर प्रभु हमारे दिल को जानता है, जानना चाहता है कि हमें क्या चाहिए, हम क्या चाहते हैं प्रभु से। अगर हमारा दिल खोल के हमें प्रभु के पास रखना है, वो हमें चंगाई देना चाहता है, वो हमें आशीषित करना चाहता है, वो हमें सब बातों को पूरी तरह से भरपाई से हमें देना चाहता है, भरपूरी से देना चाहता है वो, मगर वो हमें देखता है। अभी वो 12 साल की रक्तस्राव से थी, उसने जो प्रभु यीशु के वस्त्र को छुआ, उसकी कोशिश कामयाब रही ना। तो हमें हरदम कोशिश करते रहना है। हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि प्रभु के वचन में मैं कैसे बढ़ूंगी, प्रभु के पास में कैसे जाऊंगी, प्रभु के लोगों को मैं कैसे बताऊंगी, है ना। तो हरदम हमारे दिल में वही होना चाहिए। तो अगला वचन हम देखेंगे
पहले हमें कोशिश करनी है। तो वो कोशिश उत्पत्ति की किताब में देखेंगे हम 26वां अध्याय 26वां अध्याय 26:12 में क्या कहता है? फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। कब? जब वो निकला बोने के लिए, उसने बोया फिर फल पाया। ऐसे नहीं बैठे बैठे तू दे दे मुझे, मैं खा रहा हूँ, तू दे दे मुझे, ऐसा नहीं होता है। जब हम काम के लिए निकलते तभी 4 पैसे कमाते हैं। जब हमें चंगाई चाहिए तो हमें प्रार्थना करनी है। हमने 2 शब्द की प्रार्थना कर ली, ऐसे नहीं। ग्रुप में भले हम 2 शब्द की करते हैं, मगर पूरे दिन में हमारे लिए सिर्फ परमेश्वर की प्रार्थना होनी चाहिए, क्योंकि उसने हमें आगे पीछे घेर रखा है। उसका हाथ अपने ऊपर है, उसका आशीष हमारे साथ है, खुद परमेश्वर हमारे साथ है। तो हमें कुछ डरने की बात की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। कब आशीष दी? जब उसने बोया। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के पास जाना है। बोने का मतलब है हमें परमेश्वर को पुकारना है, परमेश्वर के पास। जब हम शब्द बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसका मतलब बोलना है। तो उस शब्द का ही अर्थ है कि परमेश्वर हमें उसका फल देगा। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के करीब हमें जाना है और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। हमें परमेश्वर की नज़र में अति महान होना है तो परमेश्वर के करीब हमें जाना जरूरी है। जब तक हम परमेश्वर के करीब नहीं जाएंगे, परमेश्वर हमें कभी नहीं पूछेगा कि तुम्हें चंगाई चाहिए, तुम्हें आशीषित चाहिए, पार्ट टाइम और चाहिए, मसाज और चाहिए, कभी नहीं पूछेगा। जब तक हम परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे तब तक परमेश्वर हमें नहीं देगा। परमेश्वर ने क्या कहा है? परमेश्वर ने किया ही है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर ने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया, तो हमारा भी काम है कि वो उसने मार्ग हमारे लिए खोला है, तो उस मार्ग पे हमें चल के उसके पास जाना है। तो जब तक हम बोएंगे नहीं तब तक हम काटेंगे नहीं। इसीलिए हमें प्रार्थना के शब्द, अच्छाई के शब्द, बुराई से अलग निकलने के शब्द, जो भी है अच्छा वो हमें बोना है, तभी उसका हम अच्छा बोएंगे तो अच्छा फल पाएंगे, जरूर पाएंगे। नहीं पाएंगे हमें। और याकूब की किताब में भी देखेंगे, अगर हमारे पास प्रभु ने हमें चुना है, हमारे पास परमेश्वर के शब्द है, वचन है, प्रार्थना है, तो हमें कार्य में लाना है। कार्य में हम जब तक नहीं लाते हैं तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। तो याकूब की किताब हम निकालेंगे, उसका 2 अध्याय 17 वचन में देखेंगे। उस वचन को हमने बहुत बार सुना भी है। क्या कहता है? 2 अध्याय 17 वचन, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो विश्वास में मरा हुआ है। हमारे अंदर विश्वास है, परमेश्वर है, मगर हम परमेश्वर को सच्चे दिल से हम पुकारते नहीं, हमारा जीवन आशीषित भरा नहीं है, तो उस विश्वास का क्या फायदा है ना। तो उस विश्वास को हमें कार्य में लाना है। वरन कोई कह सकता है कि मुझे विश्वास है और मैं कर्म न करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म के बिना दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तो हमारे अंदर कर्म नहीं है तब तक हमारा आशीष बिल्कुल काम का नहीं है, हमारी प्रार्थना बिल्कुल काम की नहीं, क्योंकि हमें कर्म करना है। कर्म मतलब, अब मैं स्टोरी बताऊंगी एक छोटी सी। स्कूल में एक बच्चा होता है और उसको उसकी टीचर ने बोला होता कि आज का कल का होमवर्क तुम्हें करके आना है। उसको होमवर्क दिया होता है कि तू 10 लोगों को जाके मिलना और बोलना कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है और तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा और आई लव यू बोलना है। तो बोलता है, उसकी माँ को बोलता है, कल का होमवर्क टीचर ने मुझे ऐसा बोला है कि 10 लोगों को जाके तुझे मिलना है और 10 लोगों को भी बोलना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा और आई लव यू, ऐसा बोलना है। बोलती है अभी इतनी बारिश हो रही है, हम कैसे जाएंगे, कैसे लोगों को मिलेंगे। फिर भी बोलती है ठीक है चलो, कैसे भी करके हम निकलते हैं। उसको स्कूटी पे लेती है, बोलती है एक मॉल में जाएंगे, मॉल में शॉपिंग के लिए लोग आए हुए हैं, वो इकट्ठे अपने को मिल जाएंगे। तो मॉल में जाते हैं,
एक एक दो तीन ऐसे करके 9 जनों को मिल लेता है और सबको बोलता है कि आप चिंता नहीं करो, परमेश्वर आपके साथ है और सब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा और आई लव यू। यानी कि अनजान लोगों को जाके मिलना है और ऐसे बोलना है, कल का होमवर्क तुम्हारा यही है, ऐसा उसको स्कूल में बताया गया था। तो वो भी स्कूल के तरफ से गया था। तो 9 जन हो गए। अभी 10वें के लिए कहाँ, बारिश की वजह से मॉल में ज़्यादा लोग भी नहीं थे। फिर निराश होकर वो लोग निकलने लगे। फिर एक रास्ते में एक घर दिखाई देता है उसको, मगर घर बंद था। तो उसके लड़के के दिमाग में आता है कि चलो इस घर को, दरवाजे को खटखटाएंगे और उसको बोलेंगे हम 10वां इंसान यही हमारे लिए होगा। तो उसकी माँ बोलती, अरे इतने बारिश में तू भीगते हुए जाएगा और उसको दरवाजा खटखटाएगा, उसने नहीं खोला कैसे होगा ना। बोलता नहीं ये दरवाजा मुझे खटखटाना है, मैं जाऊंगा ही। तो वो दरवाजे को खटखटाता है। तो पहली बार खटखटाता है तो कोई आवाज नहीं आती उसमें से। फिर दूसरी बार खटखटाता है तो वो एक औरत आती है बाहर और दरवाजा खोलती है। तो बोलती क्या है, बोलता है नहीं मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो वो बोली मैं तुमको नहीं जानती हूँ, तुम मुझे नहीं जानते हो और कैसे तुम्हें मुझे बात करनी है। तो बोलता है नहीं, मेरा आज का होमवर्क मेरे टीचर ने दिया है, 10 लोगों को जाके बोलना है कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, सब कुछ तुम्हारे जीवन में अच्छा ही होगा और आई लव यू। बोलता है मैं भी तुम्हें कहता हूँ परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है और सब कुछ तुम्हारे जीवन में अच्छा ही होने वाला है और आई लव यू। बोलती है सचमुच परमेश्वर तू है। वो बोलती है मेरा पति मरने के बाद में मेरे बच्चों ने भी मुझे छोड़ दिया था और मैं आज मेरा आखिरी दिन, बोलती है रस्सी मैंने पंखे को बांधी थी और मैं अभी फांसी लेने वाली थी इसलिए दरवाजे को बांधी मैंने और पंखे को बांधी और दरवाजा बंद किया और मैं अभी फांसी लेने वाली थी। दरवाजा खटखटाया इसीलिए मैं नीचे उतरी और दरवाजा खोला तो तुम्हारी आवाज आई। तुमने अंदर आके मेरे को बताया कि सचमुच परमेश्वर जीवित है, वो तुम्हारे साथ है और तुम्हारा सब कुछ अच्छा करने वाला है, आई लव यू। यानी कि अनजान व्यक्ति ने आके मेरे दिल में कुछ ना कुछ डाला तो मौत से बच गई ना वो लड़की, वो औरत जो भी है। परमेश्वर किसी न किसी के द्वारा, हम तो दुनिया को नहीं बदल सकते मगर एक इंसान की जान बची, परमेश्वर ने उसका जीवन बदल दिया ना। हमें तो किसी के न किसी के द्वारा परमेश्वर काम करता है हमारे अंदर, मगर हमें भी परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाना है। हम सारी दुनिया को तो नहीं बदल सकते मगर किसी के जान को हम बचा सकते हैं, है ना। अगर वो दरवाजा नहीं खटखटाता तो वो मर जाती, कुछ भी हो सकता था, है ना। मगर वो बड़ी खुश हो गई, बोलती है मेरा पति मर गया, मेरे बच्चे भी मुझे पूछते नहीं और मैं मरने का सोच रही थी, मगर परमेश्वर मेरे लिए है, परमेश्वर ने तुम्हें मेरे लिए भेजा। और ये संदेश वो 9 जनों को जरूरी नहीं था मगर मेरे लिए था, इसीलिए टीचर ने भी तुम्हें होमवर्क दिया और होमवर्क का पाठ पढ़ने के लिए तुम देखो यहाँ पे आए। कैसा भी परमेश्वर हमारे लिए किसी को भी भेजता है। जैसे वहाँ पे कुंड में लोगों को चंगाई के लिए देवदूत आते थे और पानी को हिलाते थे, वैसे ही कोई ना कोई परमेश्वर हमारे लिए नियुक्त करता ही है हमारी मदद के लिए, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। हमारा ध्यान जब वो था पृथ्वी पे तो लोगों के साथ था, अगर वो आज नहीं है तो उस पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारे साथ है और वो किसी ना किसी के द्वारा मदद को हमारे लिए भेजता है। मगर हमें कब होगा ऐसे सब, जब हम परमेश्वर पे निर्भर रहेंगे। हमारे किसी को हमारे साथ नहीं पाके हम परमेश्वर को जब पाते हैं तभी परमेश्वर हमें आशीषित करता है। पूरी तरह से हमारा जीवन हमें परमेश्वर पर निर्भर रखना चाहिए, तभी वो परमेश्वर हमें आशीषित करता है। और वो परमेश्वर का जो दिया हुआ आशीर्वाद हमारे पास है उसको हमें कार्य में लाना है। तो ये बच्चे ने कार्य में लाया ना, जो उसको टीचर ने होमवर्क दिया था वो परमेश्वर का काम था। परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, सब कुछ तुम्हारे जीवन में अच्छा होने वाला है, आई लव यू। ये किसके, टीचर के शब्द है, भगवान के शब्द है। ये शब्द उसने दोहराए तो किसी की जान बच गई। हम दुनिया को नहीं बदल सकते मगर उस इंसान की एक जान बच गई तो उस इंसान को बदल दिया ना परमेश्वर ने। तो हमें हरदम परमेश्वर के करीब लाना है और जो परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है तो वो कार्य में ला के हमें दूसरे को आशीषित करना है। भले नाही, ऐसे नाही क्या माझंच भरायला पाहिजे सगळं, माझंच भरायला पाहिजे सगळं, माझे हात भरलेले आहेत, मग देवाकडे मागे दे देवा दे देवा, देव कसा दे, तुझ्या हातात तर मोकळं कर मग तुला देईल मी। तो हमें देना है तो वो देगा हमें। जो परमेश्वर ने हमें सुख, आनंद, खुशी, चंगाई जो उसने हमें दी है तो हमें भी दूसरों को देना है। दूसरे को देंगे तो उसका आशीष हमें मिलेगा। गए हफ्ते में मैंने बोला था ना, हम दूसरे के लिए खड्डा खोदते तो खुद गिर जाते, तो दूसरे के लिए प्रार्थना करके देखो ना, उसका आशीष भी हमें पाना है।
दूसरे के लिए अच्छा सोचो तो परमेश्वर हमारे लिए अच्छा सोचेगा। दूसरे के लिए बुरा करो तो परमेश्वर बुरा सोचता ही नहीं सोचता है, हमें नहीं पता, मगर उसके लिए भी हमें अच्छा ही सोचना है। क्योंकि जो अच्छा रहता है उसके साथ अच्छा रहते हैं तो उसका कोई प्रतिफल नहीं है, मगर जो हमारे साथ बुरा रहता है उसके साथ जब हम अच्छा रहते हैं तभी परमेश्वर हमें उसका आशीष देता है। क्योंकि अच्छे के साथ अच्छा कोई भी रह सकता है, मगर जब हम बुरे के साथ जब अच्छा रहते हैं तभी परमेश्वर उसका हमें ज्यादा और बहुतायत से आशीष करता है। क्योंकि हमारे दिल को देखता है, क्योंकि हम अंदर से कितने दुखी है फिर भी हम खुश हैं, कितने संकट में है फिर भी हम खुश हैं, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर हमारे और आपके साथ है। तो हमें हमेशा कोशिश करते रहने की, जो उसने दिया है हमें दूसरों को देना है, क्योंकि उसने हमें दिया है। हम जब दूसरे को नहीं देते तो घूम फिर के पूरा ऐसा ही होने वाला, क्योंकि पृथ्वी गोल है, तो ऐसे घूम के सब कुछ हमारे पास ही आने वाला है। इसीलिए हमें अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, जितना हो सके हम हमारे तरफ से तो हमें अच्छा ही करना है। हम इंसान हैं, आदम और हवा की हम पैदाश है ना, हमारे अंदर बुराइयां कूट कूट के भरी हुई है। और ये धरती के 5 चीजों से हम बने हुए हैं। 5 चीजें ज्यादा है या परमेश्वर ने एक आत्मा हमारे अंदर फूका हुआ ज्यादा है। अगर हम एक फूका हुआ आत्मा हमारे शरीर से बढ़कर है, मगर हम इस शरीर के बने हुए धरती के 5 चीजों से बने हुए हैं ना, इसीलिए हमारा मोह ज्यादा इन 5 चीजों पे ही लगा रहता है। इसीलिए परमेश्वर इस धरती पे आया उस मोह से हमें छुड़ाने के लिए। उसके रक्त के द्वारा उसने हमारे पापों की खंडनी भर दी और हमारा परमेश्वर से रिश्ता जोड़ दिया है। तो हमें कोशिश में लगे रहना है। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, 12 साल के रक्तस्राव स्त्री ने जब उसके कपड़े को छुआ, उसने कोशिश की, और इसहाक ने भी जब बोया तभी उसने पाया। और इसमें क्या पढ़ा हमने भजन संहिता 1 अध्याय में 3 वचन में, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। कब सफल होगा? जब परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम चलेंगे, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के द्वारा हम पूरी करेंगे, तभी सब हमारे जीवन में सफल होगा। और प्रभु यीशु खुद आएगा। तू चंगा होना चाहता है? प्रभु यीशु खुद आके हमें पूछेगा, तो हमें क्या करना है? हमें चंगा होना है ना, तो चंगाई के लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। मैंने बोला ना अभी, हमें फिगर पानी है तो डाइट करना है, एक्सरसाइज करना है। अगर नहीं करेंगे तो ऐसे मोटे के मोटे रह जाएंगे ना। इसीलिए कोई ऑफिसर में काम करने के लिए जाएगा, उसकी डिग्री जब तक नहीं पाता है तब तक ऑफिसर नहीं बनता है। तो इसीलिए हमें हर वक्त परमेश्वर के इरादे क्या है हमारे लिए, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या सोचा है, इसलिए वो सोच में ही लगे रहना है। तो हम लास्ट वचन देखेंगे भजन संहिता का 103 अध्याय। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसका पवित्र नाम को धन्य कहे। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तो चंगाई किसके द्वारा है? परमेश्वर के द्वारा। हमें कहाँ जाना है? परमेश्वर के पास। हमारे मन को क्या कहना है? ये मेरे मन यहोवा को धन्य कर। यहोवा मतलब परमेश्वर। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वह उसे पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को न भूलना। उसने हमारे ऊपर बहुत सारे उपकार किए हैं ना। मेरे ऊपर तो बहुत सारे उपकार किए, क्योंकि मैं 1 नंबर की गुंडागर्दी करने वाली थी, दारू का धंधा करने वाली थी, जेल में जा चुकी थी, लॉकअप में जा चुकी थी। इतने सारे गंदे काम प्रभु यीशु ने मेरे अंदर से निकाले हैं, तो मेरे लिए कितना भला होगा। बहुत भला है परमेश्वर मेरे लिए, क्योंकि मैंने सारा जीवन परमेश्वर पे निर्भर रखा है। तभी परमेश्वर मुझे चाहता है, चुनता है और सारी बातों से अलग करने की वो सोच मेरे मन में डालता है। तो इसीलिए क्या करना है? हम सबको, हमारे सबके मन को बोलना है यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। उसी ने मेरे सारे अधर्म को क्षमा किया है। किसी के अंदर ताकत है जो मेरे इतने बड़े बड़े पाप, क्या बोलेगा पता है? अभी मैं जाती हूँ ना मेरे जो पुराने एरिया में, हाँ ले आले मोटी सांगायला 100 चूहे खा के बिल्ली अभी हज को चली। अरे 100 चूहे खा के 100 खाने का नहीं सोचा, हज को तो चली।
मगर तुम 101 खा रहे, 102 खा रहे, 120 खा रहे, 200 भी हो गए, फिर भी हज को चलने का याद ही नहीं कर रहे हो। अगर वो याद नहीं कर रहे इसीलिए तो मेरा पुराना उखाड़ के निकाल रहे हैं। अगर चलते तो मेरे सारे बुराई पे पर्दा डालते, क्योंकि बाबा परमेश्वर ने इसको चुना हुआ है, देखो कल क्या थी और आज क्या है, ऐसा सोचती। मगर वो अभी चूहे खाने के इरादे में ही है, इसीलिए मेरे दोष उखाड़ते 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 चले। मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर मेरे साथ है। उसने मेरे को उस बुराई से निकाला है और अपनी सेवा में मुझे यहाँ पे खड़ा किया है। मैं तो इसमें ज्यादा बहुत खुश हूँ और मेरे परिवार को संभाल रहा है। मैं यहाँ पे हूँ, मेरे परिवार इंडिया में है, अच्छी तरह से संभाल रहा है। मेरे बच्चे अच्छी खुशी में रहते हैं और हट्टे कट्टे है, सब खाते पीते घर के ऐसे ताजे मोटे सब कुछ है, ऐसा कोई मरेला तड़ेला नहीं है, सब अच्छा अच्छे खाते। तो परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर ने मुझे चुना है, जगत से अलग किया है, उसकी सेवा में बढ़ाया है। तो मुझे क्या करना है, मेरे मन को क्या कहना है, उसको धन्य कहना है, क्योंकि उसने वही तो तेरे सारे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। परमेश्वर मुझे चंगाई देने वाला है। मेरे पैरों का दर्द है, अगर मैं एक ही काम करूँ ना तो पैरों का दर्द होता ही नहीं है। तो प्रभु बोलता है तेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट में तेरे को रहना नहीं है, तेरे को लाखों कमाने हैं, तो तू दर्द के मारे तड़पेगी। वो मेरी मर्जी है ना, परमेश्वर ने तो मुझे सुखी रखा है। दुख तो मैंने अपने से लिया है ना, अपने से लिया है, क्योंकि ज्यादा हाय पैसा मरने के बाद इसको ले जाओ कैसा, मेरी सोच ऐसी है। तो फिर प्रभु बोलेगा ना, दुख भी ले तू, दर्द भी ले तू, मैंने तो तुझे सुखी रखा है। इंडिया में मैं समझो 5-6 हजार उस टाइम पे कमाती थी 15 साल पहले, उससे भी घर चलता था। तो इन कॉन्ट्रैक्ट पगार में हम यहाँ आए तो हमारा 35-45 हजार तो होता ही है। 45 हजार में भी हम खुश नहीं है, तो प्रभु बोलेगा ना दुख वो तो ये दुख मेरा दर्द है। सब लोग बोलते होंगे ना, ही आली मोठी सांगायला मला, आपलं लोक रोज गुडघ्याचं दुखणं घेऊन फिरते आणि मला आली सांगायला मोठी। ये दुख मैं अपने से ही है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सुखी रखा है, मगर मैं हाय हाय करते घूमती हूँ, इस वजह से दर्द है। तो उस दर्द के लिए भी मैं प्रभु को बोलती हूँ धन्यवाद, क्योंकि मैं हाय मारी करते घूमती हूँ तो दर्द तो आएगा ही। अपने मर्जी के मुताबिक हम चलेंगे तो हमारे जीवन में दर्द आएगा ही। परमेश्वर ने हमें सुख के लिए नियुक्त किया है, दुख हमारे अपने कर्मों से आता है। तो इसीलिए हमें अच्छे कर्म करना है। तो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, यानी कि बाइबल का ज्ञान। तो हमें अच्छे कर्म करना है और परमेश्वर पे निर्भर होके हमारा जीवन बिताना है। तो दुख हमारे साथ है, मगर दुख से निकलने के लिए प्रभु ही हमें सहायता करने वाले हैं। वापस हम वचन में आएंगे, 5वां वचन में, 5वां अध्याय में, यूहन्ना के 5वें अध्याय में। तो क्या कहता है 6वां वचन, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, 8वें वचन में, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। क्या कहता है, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। किसने चमत्कार किया उसके जीवन में? उसको कुंड में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। कुंड में जाने की इनकी कैसे दूसरे की सहायता लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी उसको, खुद परमेश्वर ने उसको चंगाई दी। वैसे हम बोलते ना, मैं बीमार हूँ, मुझे कोई पूछने भी नहीं आता है, मी किती आजारी होते मला कोणी तेव्हा विचारलं नाही, मी कधी बीमार होते तेव्हा मला कोणी बघितलं नाही। यानी कि प्रभु बोलता है तुम्हें किसी इंसान की जरूरत नहीं है, इंसान ही है। आज करेगा कल बोल के बताएगा। कभी कभी बोलते हैं ना, हाँ तुला किती केलं मी, तू सगळं विसरली है ना। हमारा स्वभाव ऐसा है, मगर हमें मनुष्य पे निर्भर ना होके हमें परमेश्वर पे निर्भर होना है। तब परमेश्वर बोलता है तू अपनी खाट उठा और चल फिर। ना दूसरे की जरूरत पड़ी हो, तालाब के पानी के इंतजार करना पड़ा, तालाब के पानी हिलने का भी इंतजार नहीं करना पड़ा, कोई तालाब में फेंकेगा उसका भी इंतजार नहीं करना पड़ा। प्रभु ने उसको तुरंत चंगाई दी, तुरंत अपनी खाट लेके वो चलने लगा। तो हमें तुरंत आशीर्वाद चाहिए, तो तुरंत हमें प्रार्थना में बढ़ना चाहिए,
तुरंत हमें प्रभु के करीब जाना चाहिए, तुरंत अपना विश्वास प्रभु पे पूरी तरह से निर्भर रखना चाहिए, तभी परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। तो सबको आशीष चाहिए, सबको चंगाई चाहिए, सबको परमेश्वर के करीब जाना चाहिए। सब प्रार्थना करेंगे चर्च ग्रुप, प्रेयर ग्रुप में। किसने किसने हाँ बोला है? सब प्रभु ने सुना है। अब कल से मैं देखती हूँ प्रेयर ग्रुप में, चर्च ग्रुप में कितने लोग प्रार्थना करते ऐसे हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं, मतलब उसमें बोलने के लिए तो मन में ना घबराहट दुनिया का होता है। अगर प्रार्थना के लिए किसी ने भी बोला ना तो मैं जरूर ये करती हूँ, मगर बोल के नहीं, मतलब उसमें नहीं बोलती हूँ। नहीं, कोशिश करना है। यहाँ पे बैठ के तो इंसान कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, कोशिश करना है। प्रभु ने बोला है तुम मुंह खोलो तो मैं शब्द मुंह तुम्हें तो कहूँगा। खोलती हूँ मगर फोन में नहीं खोलती। इधर उदाहरण है, देखो मुंह खुल रहा है। तो हमें हमेशा प्रभु के करीब रहना है, परमेश्वर पे निर्भर रहना है, और हमें परमेश्वर हमारे साथ है, हम खुश है, वो हमारे कार्य में लाना है। अगर वो रक्तस्राव स्त्री अपने विश्वास को कार्य में नहीं लाती है और उसके कपड़े को नहीं छूती तो चंगाई नहीं पाती। वैसे हमारे विश्वास को हमें कार्य में लाना है। जैसे हम आशीषित हुए हैं वैसे हमें दूसरे को भी आशीषित करना है। आमीन। अब हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सचमुच तू महान है प्रभु यीशु, तू जीवित है प्रभु यीशु, तू सच्चा है प्रभु, तू कभी न बदलने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु, आदि और अंत है प्रभु यीशु, तू अल्फा और ओमेगा भी तू है प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु तू हमारे साथ है, तू हमारे अंदर है प्रभु यीशु। तूने वचन में कहा है तुम मेरे आत्मा का रहने का मंदिर हो प्रभु यीशु। सचमुच तू हमारे अंदर रहता है प्रभु यीशु, हर एक के अंदर रहता है प्रभु यीशु। तू हमें पवित्र कर, तू हमें शुद्ध कर, तेरे लिए जीने के लिए तू हमें सिखा प्रभु यीशु। हम अनजाने प्रभु यीशु, सच में प्रभु यीशु तू सिखा, तू सिखा प्रभु यीशु। हम हमारा जीवन प्रभु यीशु तेरे ऊपर निर्भर रखते हैं प्रभु यीशु। तेरे वचन में बढ़ा, तेरी प्रार्थना में बढ़ा, तू हमें सहायता कर, तू हमें मदद कर, तू हमें मार्गदर्शन कर। इस वचन के द्वारा जो भी हमने सीखा है प्रभु यीशु, कोई भी शैतान इसको चुरा ना ले प्रभु यीशु। और इस वचन को हमारे जीवन में प्रभु यीशु, हमारे हृदय में प्रभु यीशु तू कार्य में लाने के लिए तो हमें सहायता कर प्रभु। इस वचन के मुताबिक चलने के लिए प्रभु यीशु, सिर्फ हम सुनने वाले नहीं मगर इस वचन के मुताबिक तो चलने वाले हमें बना। धन्यवाद प्रभु यीशु। सारा आदर गौरव मैं प्रभु यीशु में आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। अब हम प्रार्थना को बोलेंगे। मैं बोलूंगी, मेरे पीछे दोहराना सब लोग। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो वह नाश न हो, बल्कि आनंद जीवन पाए। बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए। और विश्वास से बच गए। तारण के लिए तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। मैं कबूल करती हूँ। यीशु क्रिस्त, यीशु क्रिस्त, यीशु मसीह, यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र, आपका प्रिय पुत्र, जगत का तारनहार है। जगत का तारनहार है। मैं विश्वास करती हूँ मैं विश्वास करती हूँ कि वह मेरे लिए कि वो मेरे लिए क्रूस पर मर गया, क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को मेरे सब पापों को अपना कर अपना कर मुझे मोल दिया। मुझे मौजूद हो। मैं विश्वास रखती हूँ कि मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु प्रभु यीशु मरे हुए में से मरे हुए में से फिर से जी उठे। फिर से जी उठे। मेरे पापों को मेरे पापों को क्षमा करो, क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है, आप ही प्रभु यीशु है। मैं कबूल करती हूँ। मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार आपके वचन के अनुसार मुझे तारनहार मिला, मुझे तारनहार वो आनंद काल का जीवन वो आनंद काल का जीवन आप ही के साथ आप ही के साथ जीने का जीने का वचन मिला। वचन मिला। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं मन से मैं मन से आपका आपका उपकार मानती हूँ। उपकार करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ। आमीन। आमीन। इस प्रार्थना को हम सब साथ में बोलेंगे। जी। हे हमारे परमेश्वर, हे हमारे परमेश्वर, तू जो नहीं, हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, नहीं मेरे साथ नहीं बोल, सब साथ में बोलेंगे। हाँ।
हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और इस वचन को भी हम साथ में बोलेंगे। दूसरे कोरिन्थियों का अध्याय 13 और 14 वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। बोलो प्रभु यीशु